नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एनिमल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको पता चल सके कि एनिमल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या अपियरिंग कैंडिडेट्स इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, एज लिमिट कितने होने चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितना दिया जाएगा, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को एनिमल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 13 अक्टूबर 2023 से 11 नवंबर 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लास्ट फी आप 11 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। एग्जाम अप्रैल या जून 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। दोस्तों, टोटल वैकेंसीज 5,934 है, जिसमें नॉन शेड्यूल्ड एरियाज मीन्स गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5,281 वैकेंसीज है। शेड्यूल्ड एरियाज में मीन्स अनुसूचित क्षेत्र में 653 वैकेंसीज है। दोस्तों, यहाँ से आप नॉन शेड्यूल एरियाज का वैकेंसीज देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ देखिए, अनरिजर्व के लिए सामान्य के लिए 1334 वैकेंसीज है। अनरिजर्व फीमेल के लिए 381 वैकेंसीज है। विडो वुमेन के लिए 152 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप अनुसूचित जाति के लिए देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए मीन्स एसटी, ये हो गया आपका एससी। फिर यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का वैकेंसीज है ये। ओके, सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए वैकेंसीज। फिर देखिए, यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के लिए शेड्यूल एरियाज के लिए आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। अब दोस्तों जानते हैं एप्लीकेशन फी। तो देखिए, जनरल, ओबीसी, ईबीसी एप्लीकेंट्स को 600 रुपीज़ पे करने होंगे। अदर्स को 400 रुपीज़ पे करने होंगे। मतलब ये जो कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन है, ये कैटेगरीज को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी आते हैं उन सभी को 400 रुपीज़ पे करने होंगे। फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को 400 रुपीज़ पे करने होंगे और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को 600 रुपीज़ पे करने होंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। अदर स्टेट का मतलब राजस्थान के अलावा जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मतलब राजस्थान को छोड़ करके और किसी अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हैं तो आपको 600 रुपये पे करने होंगे। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। अब दोस्तों जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होने चाहिए, ठीक है। और देखिए, हिंदी में आपको अच्छे तरीके से लिखने के लिए, बोलने के लिए और समझ में आने चाहिए। ओके, राजस्थान कल्चर का बेसिक नॉलेज भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सवाल आता है कि जो रिसेंट में 10th एग्ज़ाम दिए हैं वो कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो देखिए, अगर आपका 10th एप्लीकेशन के लास्ट डेट अप्लाई करने का जो मेंशन है, उस डेट से पहले आपका 10th कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट आउट कर दिया जाता है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपका 10th का रिजल्ट जो इस एप्लीकेशन का अप्लाई का लास्ट डेट है उसके बाद रिलीज होता है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, अब दोस्तों जानते हैं एज लिमिट। तो देखिए, एज 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका एज 18 से 40 साल के बीच में है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? एज में एक्स्ट्रा छूट देना। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एज का डेट का लिमिट मेंशन है 18 से 40, ठीक है। अगर आप ये सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
या फिर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आपका एज 40+5 मतलब 45 साल से कम हो रहा है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बशर्ते देखिए आपको जब एप्लीकेशन अप्लाई कीजिएगा उस समय आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि हाँ, एज रिलैक्सेशन का ज़रूरत है। और देखिए अगर आप ये सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 40 साल से अगर पार हो जाता है तो दोस्तों आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, और देखिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए आप इसमें सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल कंडक्ट करवाया जाएगा, जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में और सीएपीएफ में जिस तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है उस तरह से इसमें नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब नॉर्मल मेडिकल होगा। ओके, और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए एक बात आपको बोलना है, जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कीजिएगा ना, फॉर्म को जब आप अप्लाई कीजिएगा उस समय वो इन्फॉर्मेशन ही आपको देना है जो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है। ठीक है, अगर आप जो सर्टिफिकेट में मेंशन है उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना उस समय मिसमैच अगर हो जाता है तो देखिए हालांकि आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए, बट देखिए उस टाइम के पीरियड में भी आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे ना तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इस तरह का मिस्टेक ना करें। ठीक है, अब दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स कैरी करेगा, प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स दिया जाएगा और एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का कंडक्ट करवाया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो, नहीं तो आप देखिए कटअप लिस्ट से बाहर भी किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है वो सेकेंडरी लेवल का होगा। ठीक है, और आपको कम से कम 45% स्कोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के लिए देखिए यहाँ पर 45% मिनिमम स्कोर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 45% ही स्कोर करना है। दोस्तों आप अपना 100% दीजिए। ठीक है, अगर आप अपना 100% देते हैं ना तो सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बट देखिए आप सिर्फ 45% में ही रुक जाते हैं, इतना ही कट ऑफ लाते हैं तो देखिए नेक्स्ट स्टेज में तो आप चल जाइएगा, बट ये गारंटी नहीं है कि मेरिट लिस्ट में आपका भी नेम आ जाए। ठीक है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स मान के चलिए अपीयर हो जाता है एग्जाम में और आपसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं कैंडिडेट्स तो ऑब्वियस सी बात है उसको सेलेक्ट किया जाएगा ना। ठीक है, तो आप अपने 100% दीजिए एग्जाम में। ठीक है, देखिए साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से 105 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 105 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, फिर देखिए सेक्शन बी में पार्ट 2 में एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा 45 और 45 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स कैरी करेगा और एग्जाम में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सिलेबस को जानते हैं कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ से आप देख लीजिए ये सिलेबस है, ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 105 अंक का। ठीक है, फिर यहाँ से 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सारे टॉपिक से, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों देखिए सवाल आता है कि एनिमल हस्बेंड्री में आपको काम क्या करना पड़ता है। तो देखिए इसमें आपको जो एनिमल्स होते हैं ना रूरल एरियाज में, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, और राजस्थान का है तो
भैया ऊँट तो आएगा ही, ऊँट हो गया, आपका घोड़ा हो गया, ठीक है। तो ये एनिमल्स जो है, ये एनिमल्स का देखिए आपको सेवा करना होता है। मतलब अगर ये एनिमल्स बीमार पड़ जाते हैं तो जिसका एनिमल है वो आपको रिपोर्ट करेंगे और उसके रिपोर्ट से आपको जाना होगा एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। आपको क्योर करना है एनिमल्स को, ओके। मतलब इस सर्विस में जाने के बाद आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा पशुओं का सेवा करने का, ठीक है। तो आपको इसमें पशु का सेवा करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मेन चीज़ आता है सैलरी। देखिए इसमें सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार 18,000 से लेकर के 56,900 दिया जाएगा। ये पे मैट्रिक्स लेवल 1 का है। देखिए इस सैलरी के अलावा आपको अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा और जॉब स्टेबिलिटी भी होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि कोई भी आया और आपको निकाल दिया। मतलब प्राइवेट कंपनीज में ऐसा होता है ना कि बॉस का मन किया तो आपको निकाल दिया, इस तरह का नहीं होगा। इसमें आपको जॉब स्टेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।